मौलिक अधिकार द्वारा जनता को राजनीतिक लोकतंत्र उपलब्ध कराया जाता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर। हम लोगों ने समझा था कि 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन होता है। पहला हमने समझा था साधारण बहुमत, सामान्य बहुमत से, जिसमें किसी सदन के द्वारा किसी बिल को 50% से ज़्यादा बहुमत से पारित किया जा सकता था। दूसरा 368 अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष बहुमत से संविधान संशोधन की बात हमने समझी थी। और तीसरा 368 के अंतर्गत ही विशेष बहुमत के साथ अधिक से अधिक राज्यों के सहमति की भी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और उसी के क्रम में अगला वीडियो हम लोगों का है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। किसी भी संविधान के लिए उसके मूल ढांचे को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे भी संविधान में इसकी व्यवस्था लिखित रूप में तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग केसों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित की गई है। मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ केस ऐसे रहे जिसमें संविधान के मूल ढांचे को व्याख्यायित किया गया, उसकी व्याख्या की गई। चूँकि मौलिक अधिकार द्वारा जनता को राजनीतिक लोकतंत्र उपलब्ध कराया जाता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच अक्सर टकराव उत्पन्न होते रहते हैं। इसी के अंतर्गत कई केस हुए। शंकरी प्रसाद मामला 1952, गोलकनाथ मामला 1967, जिसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण केस है हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, केशवानंद भारती मामला 1973। ये यहीं से संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की शुरुआत हुई। तो पहले बात करते हैं केशवानंद भारती मामला 1973। मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन को स्वीकृति दे दिया था, लेकिन उसने ये भी कहा कि संसद संविधान के कुछ मुख्य तथ्य जो कि उसने मूल ढांचे के रूप में बताया, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। और यहीं से संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना बनी और धीरे धीरे आगे अलग अलग वादों में ये और विस्तृत होती चली गई। तो एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट केस जो कि मूल ढांचे से संबंधित है वो है केशवानंद भारती मामला 1973। इसके बाद संसद ने एक कानून बनाया जिसमें वो अपने एक बचाव के लिए एक ऐसा स्थिति तैयार किए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन को इस आधार पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि ये मूल अधिकार से संबंधित है। ऐसा संशोधन उन्होंने 42वें संविधान संशोधन से 1976 में किया। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो है मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इसमें संविधान के लिए उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे को, जो कि पहले संसद ने उसका न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशल रिव्यू से अलग रखा था, उसके अंतर्गत माना कि अगर कोई संशोधन होता है और उसमें मूल ढांचे से संबंधित अगर कोई कानून है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जिसे उसने 24 अप्रैल 1973 मतलब पिछले वाले मामले से ही उन्होंने लिया कि अगर उसके बाद से कोई भी कानून जो कि मूल ढांचे को परिवर्तित करता हो, उससे संबंधित हो, तो उसको
न्यायिक रिव्यू के लिए लिया जा सकता है। तो ये दो मामले बहुत स्पष्ट रूप से कई सारी चीज़ों को मूल ढांचे के रूप में स्थापित कर दिए, जिसमें अब अगर एक एक करके देखें तो संविधान के मूल ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण है संविधान की सर्वोच्चता। किसी भी स्थिति में संविधान सर्वोच्च होगा, मतलब संसद या संसद के अन्य भाग या जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव कोई भी सर्वोच्च नहीं होगा। जो भी होगा वो सबसे ऊपर संविधान ही होगा। संविधान में हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि है, तो उसको बदला नहीं जा सकता है। ये उन्होंने मूल ढांचे के अंतर्गत स्थापित कर दिया है। इसी के तहत विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के शक्तियों में जो विभाजन है, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसमें भी अगर चेंज होता है तो वो मूल ढांचे से संबंधित माना जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्र की एकता और अखंडता ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है देश के लिए, क्योंकि एकता और अखंडता ही हमारे राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। देश रहेगा तभी संविधान कार्य भी करेगा। विधि का शासन होना चाहिए। शासन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पक्षपात हो, तो विधि का शासन जरूरी हो जाता है। इसी में मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्व के बीच जो सामंजस्य और संतुलन है वो बरकरार रहे। उसको बरकरार रखने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, उस संतुलन या सामंजस्य को तोड़ने के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। ये मूल ढांचे के अंतर्गत स्थापित है। समानता का सिद्धांत, सभी को समान अधिकार प्राप्त है हमारे देश के अंदर, तो ये सिद्धांत भी बदला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो समानता लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचे के सिद्धांत में स्थापित है। इसमें संविधान संशोधन के संबंध में भी संसद की शक्तियाँ सीमित कर दी गई। वो असीमित रूप से संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मूल ढांचे से ही समझ गए होंगे कि मूल ढांचा अगर बदलना चाहे सरकार या संसद, तो वो किसी भी कंडीशन में मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। निगेटिव रूप से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव रूप में किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन में संसद की जो शक्तियां हैं मूल ढांचे के द्वारा सीमित होती हैं। और न्याय की उपलब्धता, अभी देख रहे हैं न्याय जो है वो छोटे से छोटे वर्ग तक पहुँचे, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो न्याय की उपलब्धता भी अब मूल ढांचे के सिद्धांत में स्थापित है। तो इस वीडियो से हम लोगों ने समझा कि संविधान के मूल ढांचे की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से मूल ढांचे के लिए टॉपिक्स सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे संविधान संशोधन। सारे संविधान संशोधन करना संभव नहीं है और सभी महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं हम लोग उन पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो निश्चित रूप से अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इन्हें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी आसानी से हासिल हो सके। धन्यवाद।